कमरे में हल्की सी खामोशी पसरी हुई थी। तभी गार्गी मुस्कुराते हुए ट्रे लेकर अंदर आई। उसने बड़े प्यार से कहा, ये लीजिए, आपके लिए गर्मा गर्म चाय और आपके लिए ताज़ा दूध। दोनों ने मुस्कुराकर उसका धन्यवाद किया। माहौल थोड़ा सहज हुआ तो सामने बैठी महिला ने उत्सुकता से पूछा, आप अपने बारे में कुछ बता रही थीं? यह सवाल सुनते ही गार्गी के चेहरे की मुस्कान कुछ पल के लिए फीकी पड़ गई। उसकी आंखों में पुराने दिनों की यादें तैरने लगीं। उसने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहना शुरू किया, मेरा नाम गार्गी है। हम यहीं पास वाली गली में रहते हैं। पहले हमारी जिंदगी भी बिल्कुल सामान्य थी। मेरे पति एक सरकारी दफ्तर में चपरासी थे। आमदनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन हमारे घर में खुशियां कम भी नहीं थीं। हमारी दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी प्रज्ञा, जो अब जवान हो चुकी है और घर के हर काम में मेरा हाथ बंटाती है। और ये मेरी छोटी बेटी राखी, अभी सिर्फ 9 साल की है, लेकिन अपनी मासूम मुस्कान से पूरे घर को रोशन कर देती है। गार्गी कुछ पल के लिए रुकी। उसकी आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में आगे कहा, फिर कोरोना का वो दौर आया जिसने हमारी दुनिया ही उजाड़ दी। मेरे पति भी उस बीमारी की चपेट में आ गए। हमने उन्हें बचाने के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। जो कुछ सालों की मेहनत से जोड़ा था, सब उनके इलाज में खर्च हो गया। हर दिन यही उम्मीद रहती थी कि शायद कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक सुबह डॉक्टर ने आकर सिर्फ इतना कहा कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उस एक पल में मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। यह कहते कहते गार्गी की आंखों से आंसू बहने लगे। कमरे में बैठे सभी लोग भावुक हो गए, लेकिन गार्गी ने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभालते हुए कहा, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि रोने से जिंदगी नहीं चलती। मेरी दोनों बेटियां मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थीं। अगर मैं टूट जाती तो उनका सहारा कौन बनता? उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें में आए, मैं हार नहीं मानूंगी। गार्गी ने आगे बताया, शुरुआत में मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करूं। कोई नौकरी नहीं थी, कोई सहारा नहीं था। रिश्तेदारों ने भी कुछ दिन तक साथ दिया, फिर सब अपने अपने कामों में लग गए। तब मैंने अपने हाथों से पापड़ बनाना शुरू किया। सुबह 4 बजे उठती, आटा गूंथती, पापड़ बेलती, धूप में सुखाती और फिर पूरे मोहल्ले में जाकर बेचती। शुरुआत बहुत कठिन थी। कई लोग दरवाजा तक नहीं खोलते थे। कुछ लोग ताने मारते थे कि इससे क्या होगा, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मुझे हर हाल में अपनी बेटियों का भविष्य सुरक्षित करना था। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, धीरे धीरे लोगों को मेरे पापड़ पसंद आने लगे। मेहनत रंग लाने लगी। पहले एक दिन में मुश्किल से 10 पैकेट बिकते थे, फिर 20 और फिर 50। कमाई भले ज्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर हो जाती थी कि मेरी बेटियां भूखी नहीं सोती थीं। गार्गी ने सामने बैठी महिला की ओर देखते हुए कहा, इन मुश्किल दिनों ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी। मैंने समझ लिया कि किसी भी औरत के लिए सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मनिर्भर होना है। अगर एक महिला अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, जी तिचनी पिकोड़ी जाई, तो वह हर तूफान का सामना कर सकती है। कोई भी मुश्किल उसे ज्यादा देर तक झुका नहीं सकती। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। गार्गी की बातें हर किसी के दिल को छू रही थीं। लेकिन तभी बाहर से किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। गार्गी का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह जानती है दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है। आखिर कौन था जो गार्गी के शांत जीवन में फिर से तूफान बनकर आने वाला था? क्या उसका बीता हुआ अतीत एक बार फिर उसके सामने खड़ा होने वाला था? इन सवालों का जवाब कहानी के अगले भाग में मिलेगा।